दुनिया में ऐसी तमाम जगह हैं जो अनदेखी या उन जगहों पर बहुत ही कम इंसान पहुंच पाए हैं। इसके अलावा ऐसी भी कई जगह हैं जिनके बारे में या तो इंसान जानते नहीं हैं या फिर वहां इंसान आज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। ऐसी एक जगह है कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। कुछ लोग जो मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया बसी है, पर आज तक कोई भी इंसान वहां पहुंच नहीं पाया है। ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास निवास स्थान माना जाता है। शायद यही वो वजह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। दुनिया भर के बहुत सारे पर्वतारोही ने कोशिश की है, पर सभी नाकाम रहे हैं। पर उसकी नाकामी की कहानी बड़ी ही रहस्यमय और दिलचस्प है। भगवान शिव के निवास स्थान जाने माने जानने वाले कैलाश पर्वत की दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है, क्योंकि इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कोशिश तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उनके साथ रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके निवास स्थान पर भगवान शिव आज भी रहते हैं। शायद यही वजह है कि वहां तक पहुंचना किसी भी जीवित इंसान के लिए शायद यही वजह है कि वहां तक पहुंचना किसी भी जीवित इंसान के लिए असंभव है। यहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्होंने कभी कोई पाप ना किया हो। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा ही ऊपर चढ़ने के बाद इंसान दिशाहीन हो जाता है, यानी उसे पता ही नहीं होता कि उसे किस दिशा में जाना है। और ये चूंकि ये एक बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, ऐसे में बिना दिशा जाने किसी इंसान का ऊपर चढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है। कैलाश पर्वत चढ़ने की नाकाम कोशिश करने वाले कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि थोड़े ही ऊपर चढ़ने के बाद उनके नाखून और शरीर के बाल तेजी से बढ़ने लगे थे और उन्हें घबराहट होने लगी थी। सांसें तेज हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नीचे आ गए थे। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। ये अद्भुत स्थान रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। और जानते हैं इसके 12 रहस्य के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच समुद्र का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के स्थान के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 द्विक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला सरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील है जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया है।
छठी यहाँ यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख्य हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पूर्ण आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई इसे हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से में ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ से के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तो ये था कैलाश पर्वत के बारे में रहस्यमय कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।